और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तानी उच्चायुक्त को सम्मन किया गया। सीधे चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर विकास स्वरूप इस वक्त संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। Relating to espionage on vital installations of army and paramilitary forces, Mr. Mahmood Akhtar was intercepted by Delhi police in the forenoon of yesterday while he was receiving sensitive documents pertaining to national security of India from two persons. Although initially Mr. Mahmood Akhtar masqueraded as an Indian national, he even produced a fake Aadhaar identity card. He later admitted that he worked in the Pakistan High Commission and requested that the High Commission be informed of this development. He stated that he had joined the Baloch Regiment of the Pakistan Army in 1997 and came on deputation to the Inter-Services Intelligence ISI in 2013. He was posted in September 2013 to the Pakistan High Commission, where he is presently working as assistant to Mr. Farooq Habib, Councillor Trade. In keeping with the accepted norms for treatment of members of a diplomatic mission, he was treated with utmost courtesy and handed over to a diplomat of the Pakistan High Commission soon thereafter. The Pakistan High Commission has been informed that Mr. Mahmood Akhtar and his family must return to Pakistan by October 29, that is within 48 hours. The Foreign Secretary also strongly conveyed to the Pakistan High Commissioner that the Pakistan High Commission must ensure that none of its members indulge in activities inimical to India or behave in a manner that is incompatible with their diplomatic status. So I suppose further investigations will now be conducted. But we have definitely busted an espionage ring, and the ringleader has been asked to return to Pakistan within 48 hours. आज सुबह विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को बुलाया और उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को जासूसी करते हुए पकड़ा है और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जासूसी के संबंध में पिछले 6 महीनों से प्राप्त खुफिया जानकारी के बाद श्री महमूद अख्तर को दिल्ली पुलिस ने कल मध्याह्न पूर्व उस समय पकड़ा जब वो भारत की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील दस्तावेज 2 व्यक्तियों से प्राप्त कर रहे थे। पहले तो श्री महमूद अख्तर ने भारतीय नागरिक होने का छल करने की कोशिश की और एक फेक आधार कार्ड भी दिखाया, परंतु बाद में उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान उच्चायुक्त में कार्यरत हैं और ये निवेदन भी किया कि उच्चायुक्त को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि 1997 में वो पाकिस्तानी सेना के बलूच रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 2013 में उन्हें प्रतिनियुक्त के आधार पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI में तैनात किया गया। सितंबर 2013 में उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त किया गया, जहां वो वर्तमान में श्री फारूक हबीब काउंसलर ट्रेड के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजनयिक मिशनों के सदस्यों के प्रति व्यवहार से स्वीकार्य मानकों के हिसाब से उनके साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया गया और उसके शीघ्र बाद ही उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक के हवाले कर दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि श्री महमूद अख्तर और उनका परिवार 29 अक्टूबर यानी कि 48 घंटों के अंतर्गत पाकिस्तान अवश्य वापस लौट जाए। विदेश सचिव ने पाकिस्तान उच्चायुक्त को कड़े शब्दों में यह बता दिया है कि पाकिस्तान उच्चायोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो और ना ही ऐसा कोई व्यवहार करे जो उनकी राजनयिक स्तर के अनुरूप ना हो। विनीता। तो विकास स्वरूप को आप सुन रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं महमूद अख्तर, जो भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में एक कर्मचारी था। उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो पहले पाकिस्तानी सेना में कार्यरत था, बलूच रेजिमेंट में। उसके बाद प्रतिनियुक्ति में वो ISI में आया और उसके बाद उसको भारत भेजा गया पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने के लिए। और आज सुबह जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की ओर से उसको डिटेन किया गया था, क्योंकि वो 2-3 पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में था भारत में, जो भारत के सेना से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके पास पाए गए थे और अब उसको वापस पाकिस्तान जाने के लिए
कह दिया गया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान किस तरह से अपनी फौज और आईएसआई के लोगों को डिप्लोमेटिक मिशंस में भेजता है, ये एक इसका उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है।